नमस्कार, आपके साथ मैं शंकर। मैं नाजिया और आप देख रहे हैं एनरिच न्यूज। हम आपको लेकर चलेंगे बजट 2025 की मुख्य घोषणाओं की एक रोमांचक यात्रा पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में साल 2025-26 का बजट पेश किया। आइए जानते हैं आम आदमी से लेकर उद्योग तक इस बजट में क्या क्या खास है। एमएसएमई। सबसे पहले बात एमएसएमई की। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। अब 2.5 करोड़ रुपए निवेश करने वाले सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे। सरकार ने क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा भी बढ़ा दी है। साथ ही 10 करोड़ टर्नओवर वाले सूक्ष्म और 100 करोड़ वाले मझोले उद्यम होंगे। ये बड़े सुधार एमएसएमई सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब बात करें सोना चांदी की। विदेश से आए ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 20% कर दी गई है। प्लैटिनम ज्वेलरी भी सस्ती होगी। हालांकि लैब में बनाए गए हीरो पर छूट खत्म की गई है। इससे घरेलू बाजार में सोना चांदी की कीमतें में गिरावट देखने को मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब 30,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा। यह यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। इससे 68 लाख वेंडर्स को बड़ा फायदा होगा। सरकार ने बिजली सुधारों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। छोटे परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना है, जिसमें 2047 तक 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में 16% की बढ़ोतरी हुई है। पोषण 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी योजनाओं से 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में 50 नए केंद्र विकसित किए जाएंगे। होम स्टे और होटल खोलने के लिए मुद्रा लोन की सुविधा मिलेगी। यह कदम रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। उड़ान योजना के तहत 120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा। 10 साल में 4 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा का लक्ष्य है। खासतौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में छोटे एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। कारोबार को आसान बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 पेश होगा। इसमें कई कानूनों के तहत जेल की सजा हटाई जाएगी। यह छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए राहत भर कदम होगा। देश को खिलौनों के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना है। चीनी खिलौने के आयात पर कस्टम ड्यूटी 70% तक बढ़ाई गई है। इससे मेड इन इंडिया खिलौनों को बढ़ावा मिलेगा। सेना के आधुनिकीकरण के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए ड्रोन, लड़ाकू विमान और तोपों की खरीदी में घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। टियर 2 शहरों में ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। इससे 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डाकघरों को अब बड़े लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में बदला जाएगा। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। आसान कर्ज की सुविधा और वैश्विक व्यापार की बाधाओं को कम किया जाएगा। सरकार ने अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की योजना बनाई है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलेगी। NHAI के लिए 1.87 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। देश भर से सड़क नेटवर्क और मजबूत होंगे। सभी माध्यमिक स्कूलों और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए जाएंगे। 50,000 स्कूलों में अटल ट्रिंकलिंग लैब भी खोली जाएगी। शिक्षा और रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इससे देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत 3.93 करोड़ घरों तक नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए 67,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी लॉन्च किया गया है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। नियमों को सरल बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए यह बड़ा कदम साबित होगा। तो ये थी बजट 2025 की मुख्य घोषणाएं। इस बजट से हर वर्ग को कुछ न कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एनरिच न्यूज।